मुज़क्कर की पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़क्कर की आम पहचान देखें। जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हे मीन्स छोटी है, हव्वस की है। जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हे जो छोटी है कहते हैं हो, जैसे बाजा, पेशा, हुक्का, ताला, बाला, नाला वगैरह, ये सब मुज़क्कर होते हैं। जिन लफ्ज़ों के आखिर में वां हो, जैसे पाँचवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये सब मुज़क्कर हैं। जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन या पना हो, मुज़क्कर होंगे। बचपन, बचपना वगैरह। जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो, जैसे गुलाब, कबाब, रुबाब, ये सब मुज़क्कर हैं। और देखें, जिन लफ्ज़ों के आखिर में दान हो, जैसे कलमदान, पानदान, चिरागदान, अतरदान। जिनके आखिर में बान हो, बादबान, साइबान, मेहरबान, मुज़क्कर हैं। जिनके आखिर में मान हो, जैसे अरमान, फरमान, आसमान, यह भी मुज़क्कर हैं। जिनके आखिर में बंद हो, इज़ार बंद, मोहर बंद, कमर बंद, ये मुज़क्कर हैं। जिनके आखिर में ताब हो, आफताब, माहताब, बेताब, मुज़क्कर हैं। जिनके आखिर में सार हो, कोहसार, शाखसार, संगसार, मुज़क्कर होंगे। जिनके आखिर में जार हो, जैसे गुलजार, सब्ज़ाजार, बाजार, रेगजार, मुज़क्कर हैं। जिनके आखिर में सेता हो, जैसे गुलसेतां, दबिस्तां, जमिस्तां, ये सब मुज़क्कर हैं। अब आगे देखिए, जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या वाव हो, जैसे दरिया, सेहरा, उल्लू, बिच्छू, बालू वगैरह, सबके सब मुज़क्कर हैं। लेकिन यहाँ इसी कायदे से, यानी जिनके आखिर में अलिफ हो, इस कायदे से सज़ा, फ़ज़ा, अदा, अता, ख़ता, वफ़ा, जफ़ा, जज़ा वगैरह जैसे अल्फाज मुस्तस्ना हैं, यानी यह अलग है। इनको छोड़कर बाकी दरिया, सहरा वगैरह जो लफ्ज़ होंगे वह मुज़क्कर होंगे। लेकिन यह अल्फाज मुज़क्कर नहीं हैं, यह अल्फाज मुअन्नस है। आगे देखिएगा, अफ़आल के वज़न पर आने वाले जैसे इकराम, इनाम, इकबाल, इल्ज़ाम, इजाज़, ये सब मुज़क्कर हैं। महीनों और दिनों के नाम खाह वो अरबी हो या फ़ारसी, चाहे हिंदी, जैसे सिफिर, सफ़र, उर्दी बहिश्त, फरवरी, अगहन, सोमवार, जुमरात वगैरह, ये सब मुज़क्कर हैं। हिंदी के तमाम मसादिर जैसे लिखना, पढ़ना, जीना, मरना, मुज़क्कर हैं।
धातु और जवाहरात के नाम जैसे अकीक, हीरा, पीतल, अल्मुनियम, मोती, ये सब के सब मुज़क्कर हैं। आगे देखिए, पहाड़ों के तमाम नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, तूर वगैरह मुज़क्कर हैं। सितारों, शहरों, दरियाओं के नाम जैसे सितारा लीजिए, सुरैया, परवीन, यह मुज़क्कर है। शहर जैसे पटना, दरभंगा, दरिया जैसे पुनपुन, रावी, ये मुज़क्कर हैं। गंगा और जमुना को लोग देवी समझकर पुकारते हैं, इसलिए यह मुअन्नस है। और गंगा और जमुना को लोग मुअन्नस ही बोलते हैं और कवायद में ऐसा ही है। उर्दू के यह जो हुरूफ हैं जैसे खे, सीन, शीन, स्वाद, वाद, को, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, ला और हमज़ा, ये मुज़क्कर हैं। और इन हुरूफ के अलावा जो हुरूफ हैं वो सब के सब मुअन्नस हैं। अरबी के ये लफ्ज़ सब जैसे तकब्बुर, एहसान, ये क्या है? मुज़क्कर हैं। तो अभी आपने मुज़क्कर का एक ये देखा, आपने सिलसिला देखा। और हमारे बच्चों, आप एक बात गौर से सुनो, इम्तिहान में पूछता है कि मुज़क्कर पहचानने के 5 कायदे को बयान कीजिए। मुअन्नस पहचानने के 5 कायदे को लिखिए। तो जब आपसे ऐसा सवाल करेगा तो आप लिखिएगा कि हिंदी के तमाम मसादिर मुज़क्कर होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, जीना, मरना। 2 नंबर दे के लिखिएगा धातु और जवाहरात के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे हीरा, अकीक, पीतल, अल्मुनियम, मोती वगैरह। पहाड़ों के तमाम नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, तूर, ये लिखिएगा। और फिर उसके बाद आप इसको लिखिएगा कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हे हो, जैसे बाजा, पेशा, हुक्का, ताला, बाला, नाला, मुज़क्कर होते हैं। जिन लफ्ज़ों के आखिर में वां हो, जैसे 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 40वां, मुज़क्कर होते हैं। फिर पॉइंट दीजिएगा, ये 4 हुए। और फिर उसके बाद 5 लिखिएगा। जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन या पना हो, मुज़क्कर होते हैं, जैसे बचपन, बचपना, लिख दीजिएगा। और इस तरीके से आप इस चार्ट को कभी कभी देखते रहिएगा। अरे हफ्ता में एक ही बार हो, देखिए। और देख करके आप उसको जैसे सुबह में देखते हैं तो शाम में एक बार याद भी तो कीजिए। जैसे आप बैठे हैं या सोए हैं, आप याद कीजिए कि मैंने जो चार्ट सुबह में देखा है, 10 कायदे में मुज़क्कर की आम पहचान के देखे हैं। मुज़क्कर के पहचान के 10 तरीक़े को मैंने देखा है, उसमें से मुझे कौन कौन याद है। देखिए, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। इसको आप याद करेंगे तो आपको ज़हन नशी हो जाएगा और
ज़हननशी जब करेंगे तो आप इसको बोलने की भी कोशिश करेंगे। इसकी भी मशाक़ी होनी चाहिए। बच्चा से बात करें या जवान से बात करें, आप सही सही बोले, तब जा कर के आपकी मशाक़ी होगी और आप इसको याद रख पाएंगे। आप मुअन्नस की आम पहचान, जिन लफ्ज़ों के आखिर में ये, ते, टे हो, जैसे लड़की, रस्सी, टोपी, लेकिन, आदमी, पानी, घी, हाथी, दही, मोती को छोड़कर, ये जो आदमी, पानी, घी, हाथी, दही, मोती है, यह मुअन्नस है। इसको याद रखिएगा। ये होने के बावजूद भी यह मुअन्नस नहीं बोला जाएगा, इसे मुज़क्कर ही बोलेंगे। दूसरा कायदा देखिए आप, जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते हो, जैसे हसरत, दौलत, बरकत, कसरत, जिन लफ्ज़ों के आखिर में टे हो, जैसे बनावट, सजावट, चोट, टिकट। आगे का कायदा देखिए, जिन लफ्ज़ों के आखिर में नी हो वह मुअन्नस होता है, जैसे घिरनी, करनी, हरनी। हिंदी के जिन लफ्ज़ों के आखिर में सीन हो वह मुअन्नस होता है, जैसे प्यास, खटास, मिठास वगैरह। जिन के आखिर में नून हो और वह हासिल मस्दर के लिए हो, जैसे उलझन, धड़कन, यानी उलझना, ये मस्दर हुआ, उलझना मस्दर का हासिल मस्दर उलझन होगा, और धड़कना ये मस्दर हुआ और धड़कना का हासिल मस्दर वह धड़कन, यानी दोनों में जो नू है ये हासिल मस्दर की पहचान के लिए है। आगे देखिए, जिन लफ्ज़ों के आखिर में कार हो वह अक्सर मुअन्नस होते हैं, जैसे सरकार, डकार, पुकार वगैरह। आगे देखिएगा, जिन लफ्ज़ों के आखिर में काफ हो, जैसे खुराक, बैठक, ढोलक, ये सब मुअन्नस हैं। औजारों और किताबों के नाम, औजारों और किताबों के नाम, जैसे खुरपी, कुदाल, गीता वगैरह। मुज़क्कर में आपने देखा है हुरूफ के बारे में मैंने बताया है। अब देखिए कि तमाम हुरूफ में ये चंद हुरूफ हैं जो मुअन्नस बोले जाएंगे, जैसे से, जैसे यहाँ से अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, दाल, डाल, जाल, रे, जे, जो, फे, हे और ये मुअन्नस है। फिर उसी तरह फारसी के हासिल मस्दर जिसमें दो जुज़्व हों, फारसी के हासिल मस्दर जिसमें दो जुज़्व हों मुअन्नस है, जैसे गुफ्तगू, गुफ्त जोर गु, गुफ्तगू
ये हासिल मज़दर हैं, मुअन्नस हैं। जुस्तुजू, जुस्त जोड़ जू, जुस्तुजू, ये हासिल मज़दर। आमदो रफ्त, आमद और रफ्त दोनों को मिला के आमद और रफ्त बनाया और ये मुअन्नस है। और इस तरीके से देखेंगे कि हासिल मज़दर जो फारसी के बताए गए, इनके लिए कि जिसके आखिर में बड़ी शीन हो, जैसे आमेजिश, ख्वाहिश, बंदिश, रविश, कशिश, कोशिश, ये सब क्या है? हासिल मज़दर है और ये सब मुअन्नस है। उसके बाद देखें, ऐसे छोटे छोटे जानदार मुअन्नस हैं, जैसे चील, भीड़, कोयल, मैना, दीमक, जूई, जोंक, कौड़ैया, चिड़िया वगैरह। ये रहे मुज़क्कर मुअन्नस के आम पहचान, जिसको आप ज़हन नशी करें और आपके बोलचाल की तस्हीह के लिए ये बहुत मददगार होगा और इस तरह से आप सही सही बोलेंगे। हमारे सामने आज जो तालिबात हैं, लड़कियां हैं, वह इस को गौर से देखें। उर्दू को जानते हैं, उर्दू ज़बान को बेगमाती ज़बान भी कहते हैं, यानी कि औरतों ने इस ज़बान को बहुत वसअत और तरक्की दिया है। औरतें पर्दा में रहने के बावजूद भी वो उर्दू के इस्तेमाल जिस कायदे से किया है, वह उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत कारआमद रहा है। औरतें कुदरती तौर पर, उन औरतों के आवाज़ में मिठास है और जब उर्दू एक प्यारी ज़बान है, बड़ी शीरीनी है उर्दू के अंदर, और फिर औरतें जब इसको बोलें तो और सोना पे जो सुहागा कहते हैं वह काम करता है। लिहाजा हमारी तालिबात इसको ख़ास तरीके से देखें, अपनाएं, इसलिए कि आप एक स्कूल के टीचर भी हैं। आप बच्चों को बोलने का ढंग और तरीका सिखलाएंगी और बच्चे जब इस चीज़ को सही सही बोलना शुरू करेंगे तो बचपन में जब इसकी आदत उनको लग जाएगी तो जब जवान होंगे तो माशाअल्लाह उनके आवाज़ में क्या जादू होगी और क्या उनके आवाज़ में कशिश होगी। वो दूसरे को मशहूर कर सकेंगे। उन बच्चों की आवाज़ को और उन बच्चे की बोली को सुनने के लिए जो सही सही बोलना उनको बचपन से सिखाया जाएगा, दूसरे लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि उन बच्चों से थोड़ी देर में बात करता। लिहाजा जहाँ तालिबे इल्म अपनी बोली में उसे कहते हैं सेहत लाएं, उसी तरह तालिबात भी अपनी बोली को सही करें और उर्दू को बोले, उर्दू को रिवाज दे। आप हम अगर इसे नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? आज उर्दू हमारी सिसक रही है, आज बिलक रही है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी मोहब्बत से कोई साइंस और मैथ को पढ़ता है उतनी मोहब्बत से हमारी उर्दू को नहीं पढ़ता है, और जो उसी लगन और उसी मोहब्बत से जिसे इंग्लिश और साइंस मैथ को पढ़ता है, अगर इसको पढ़ता है तो फिर हमारी उर्दू उसे इज्जत के ऊंचे मीनारे पर पहुंचा देती है और उसे बहुत आगे बढ़ा देती है। लिहाजा मेरे बाबू,
मेरे तालिबे इल्मों, आप उर्दू को हकीर न समझें, उर्दू को सिर्फ इम्तिहान पास करने का ज़रिया न समझें, बल्कि उर्दू को आप अपनी मादरी ज़बान समझें और मादरी ज़बान समझकर आप इसको मोहब्बत के साथ पढ़ें। और जानते हैं मादरी ज़बान क्या चीज़ है? मादरी ज़बान जो है कैद खाने की चाबी है। ये कैद खाने में ताला जो लगा हुआ होता है उसकी यह चाबी है। आप अगर कैदो बंद की मुशक्क़त में आप पड़े हैं तो अगर आपकी ज़बान ज़िंदा रही, आपने अपनी ज़बान को ज़िंदा रखा, तो समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल वह ताला खुलेगा और कैद से आप आज़ादी पाएंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लिहाजा आप अपनी मादरी ज़बान को अपनाइए और दूसरों को भी तक पहुँचाइए और दूसरों को भी उर्दू पढ़ने के लिए आप तलक़ीन करें और उन्हें हिदायत करें। ये उर्दू की एक खिदमत होगी जहाँ मैं आपका मुअल्लिम होकर ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ, उसी तरह आप भी मेरा यह पैगाम अपने दोस्तों और बच्चों तक पहुँचाइए और उर्दू को फ़रोग़ देने की भरपूर कोशिश कीजिए। फिर मैं दूसरे क्लास में आपसे मिलूँगा, जब तक लिए इजाज़त दीजिए।